बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने लॉजिकल डिडक्शन में जो सिलोजिज़म और लॉजिकल डिडक्शन का एक नए लेसन के साथ आज हम शुरू करते हैं। पिछले लेसन में, लेसन नंबर 2 में हमने कुछ दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था, जिसमें हमने वैन डायग्राम के बारे में कॉन्सेप्ट सीखे थे कि वैन डायग्राम बेसिक कौन सी होती है और पॉसिबल कौन सी है, तो और कब हमने बेसिक वैन डायग्राम का यूज़ करना है और कब हमने पॉसिबल वैन डायग्राम का यूज़ करना है। और दूसरा हमने कॉन्सेप्ट जो किया था वो सम और ऑल और 9 की वैन डायग्राम को हमने ड्रॉ करना सीखा था, और उस पे फिर हमने 5 डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे, और उन सब जो क्वेश्चंस थे उनकी जो कंक्लूजन्स थी वो सारी सम या ऑल पे थी। तो कल हमने उसको देखा था। तो आज जो हम इस लेसन में हम 5 डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें के जो कंक्लूजन्स होंगी वो नो पे मबनी होंगी, यानी कि आज हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें कंक्लूजन्स नो होंगी। तो सबसे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि नो की कंक्लूजन जब आ जाएं तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए 2 रूल्स हैं, तो उन 2 रूल्स को देखिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आपके पास जो हमारा आज का लेसन है वो बेसिकली नो कंक्लूजन पे है, कि जिसमें जो स्टेटमेंट होंगी और स्टेटमेंट पे वैन डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद फिर हमने कंक्लूजन्स को देखना है। तो कंक्लूजन जो होंगी वो नो वाली होंगी। तो नो वाली कंक्लूजन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 में यह है कि जब भी आपके पास नो वाली कंक्लूजन आ जाए तो आपने दोनों जो उसकी कंक्लूजन्स होंगी उसको आपने दोनों डायग्राम की हेल्प से चेक करना है। यानी कि आपने उसको बेसिक वैन डायग्राम के मुताबिक भी जज करना है और फिर पॉसिबल वैन डायग्राम के मुताबिक भी जज करना है। अगर आपकी नो वन वाली कंक्लूजन बेसिक वैन डायग्राम के मुताबिक ट्रू हो और पॉसिबल वैन डायग्राम में भी ट्रू हो, तो तब हमारी जो नो वाली वैन डायग्राम है वो नो वाली कंक्लूजन जो है वो करेक्ट होगी। यानी कि जब नो वाली कंक्लूजन आ जाए तो आपने उसको बेसिक वैन डायग्राम में भी जज करना है, उसको पॉसिबल वैन डायग्राम में भी जज करना है, और दोनों जगह पे वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर दोनों में ये ट्रू हो तो तब हमारी जो नो वाली जो कंक्लूजन है वो करेक्ट होगी, अदरवाइज वो करेक्ट नहीं होगी। अगर आपने नो वाली कंक्लूजन आ गई है और आपने बेसिक में चेक किया है तो वो ट्रू है, अगर आपने पॉसिबल में चेक किया तो वो रॉन्ग है, तो हमारी जो नो वाली कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने नो वाली कंक्लूजन को बेसिक में चेक किया वो रॉन्ग है, ट्रू में अगर वो करेक्ट हो जाते, पॉसिबल में वो करेक्ट हो जाती है, तब भी हमारी जो नो वाली कंक्लूजन है वो फॉल्स है। और अगर ये दोनों में रॉन्ग है तो फिर अल्टीमेटली नो वाली कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे बड़ी गौर से इस बात को सुनिएगा कि जब भी नो वाली कंक्लूजन आ जाए तो आपने उसको बेसिक वैन डायग्राम में भी चेक करना है और पॉसिबल में भी वैन डायग्राम में चेक करना है। तो और ये दोनों में करेक्ट होनी चाहिए। अगर दोनों में करेक्ट है तो तब आपकी जो नो वाली कंक्लूजन है वो करेक्ट होगी, अदरवाइज किसी एक पैरामीटर्स पे भी वो गलत हो गई तो वो नो वाली जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था, जिसमें हमने देखा कि पॉसिबल और बेसिक वैन डायग्राम के मुताबिक नो की कंक्लूजन कब करेक्ट होती है और कब रॉन्ग होती है। नंबर 2, रूल नंबर 2 में चलते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है उसमें यह है कि अगर जो तमाम एलिमेंट्स एक सिंगल वैन डायग्राम पैरामीटर्स में आए तो जो हमारी नो वाली कंक्लूजन है वो रॉन्ग होगी। जैसे देखिए हमारे ए, बी, सी और डी, ये मैं एक एज्यूम कर रहा हूं एक डायग्राम को। अब हमारे जितने भी और तमाम एलिमेंट्स एक पैरामीटर्स के अंदर हैं, अगर वो सिंगल पैरामीटर के अंदर आ जाए तो नो वाली कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग होती है। तब आपको बेसिक वैन डायग्राम और पॉसिबल वैन डायग्राम में जज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक शॉर्टकट है कि जिसमें हम देखते हैं कि तमाम जो डायग्राम्स हैं, तमाम एलिमेंट्स हैं, वो सिंगल पैरामीटर्स के अंदर है। जब सिंगल पैरामीटर में
तमाम एलिमेंट्स आ रहे हों तो हमारी जो नो वाली कंक्लूजन है वो रॉन्ग होगी, और फिर आपको उसमें बेसिक और पॉसिबल वेन डायग्राम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये एक शॉर्टकट है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट सीखे, जिसमें हमने नो कंक्लूजन को देखा कि जब भी नो कंक्लूजन आ जाए तो सबसे पहले आपने उसको बेसिक वेन डायग्राम के मुताबिक जज करना है और उसमें वो ट्रू होनी चाहिए, और फिर उसको पॉसिबल वेन डायग्राम में उसको जज करें, उसमें वो ट्रू होनी चाहिए, तो तब हमारी नो वाली कंक्लूजन ट्रू होगी। अगर किसी एक साइड की भी वो जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गई, एक साइड से भी इधर वो बेसिक से रॉन्ग प्रूव हो गई या पॉसिबल से रॉन्ग प्रूव हो गई, तो हमारी जो नो वाली कंक्लूजन्स हैं ये रॉन्ग होंगी। नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा कि अगर तमाम जितने भी जो डायग्राम्स हैं वो सिंगल पैरामीटर्स के अंदर आ जाए तो हमारी नो वाली कंक्लूजन रॉन्ग होंगी। तो अब दोस्तों, आपने इस कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरीके से देख लिया होगा। अब हम 5 डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि इस नो कंक्लूजन पर बेस्ड होंगे। तो चलिए हम 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। जी, तो हम 5 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सम पेपर्स आर पेन्स। हम ड्रॉ करते हैं, सम पेपर्स आर पेन्स। फिर हमारे पास है ऑल पेन्स आर स्केल्स। ऑल पेन्स आर स्केल्स। हमने लास्ट ऑल पेन्स आर स्केल, हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सम और ऑल वाली पिक्चर्स को बनाना सीख लिया था, उसमें हमने एरो सिस्टम को भी डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे पेन्स, ऑल पेन्स आर स्केल्स। अगली है नो स्केल इज मार्कर्स। नो स्केल इज मार्कर। अब ये हमारे पास वेन डायग्राम आ गई। अब कंक्लूजन्स पे देखते हैं। पहली कंक्लूजन है नो मार्कर इज पेपर। नो मार्कर इज पेपर। अब लिसन, नो मार्कर इस पेपर में नो कंक्लूजन आ चुकी है, और जब भी नो कंक्लूजन आ जाए तो आपको पता है कि बेसिक वेन डायग्राम में भी उसको जज करना है और पॉसिबल वेन डायग्राम में भी उसको जज करना है, और दोनों में ये अगर ट्रू होगी तो तभी नो कंक्लूजन को फॉलो किया जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होगी, किसी एक में भी ये फॉल्स हो गई या दोनों में फॉल्स हो गई, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारा नो मार्कर इस पेपर। ये मार्कर है, ये पेपर है। अगर बेसिक वेन डायग्राम में देखें तो मार्कर और पेपर में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक वेन डायग्राम में ये ट्रू है, और अगर ये पॉसिबल में भी ट्रू हुआ तो फिर ये इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब पॉसिबल में क्या है? पॉसिबल में हमने अपनी जो स्टेटमेंट्स है इनकी वॉयलेशन नहीं होने देनी, और अपने इस डायग्राम को इस तरह से मूव करें कि उसकी कंडीशन भी अपनी जगह पे बरकरार रहे और हमारा सोल्यूशन भी आ जाए। तो उसने क्या कहा? नो मार्कर इज पेन। अब इसी जो कंक्लूजन है इसको हम पॉसिबल में देखेंगे तो इस वेन डायग्राम में स्टेटमेंट के मुताबिक मार्कर का कनेक्शन सिर्फ स्केल्स के साथ नहीं है, बाकी हो सकता है। देखिए, मार्कर का कनेक्शन उसने कहा जी स्केल्स के साथ नहीं है, तो स्केल के साथ नहीं है, लेकिन उसने कहीं नहीं कहा कि मार्कर का ताल्लुक वो पेपर्स के साथ नहीं हो सकता। तो मार्कर्स अगर हम यहां पे ड्रॉ कर लें, यहां पे ड्रॉ कर लें, तो तब भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में अभी भी कोई लिंक नहीं है, जो कि हमारी स्टेटमेंट में कहा गया था कि नो स्केल्स इज मार्कर। यहां भी अगर पढ़ लें तो नो स्केल इज मार्कर, लेकिन मार्कर जो है वो पेपर्स बन चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल वेन डायग्राम के मुताबिक हमारी जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो रॉन्ग प्रूव हो गई। तो अगर दोनों साइड्स में से किसी एक जगह पे भी ये रॉन्ग हो जाए तो हम उस वाली जो कंक्लूजन को फॉलो नहीं करते। तो नंबर 1 तो होगी रॉन्ग। अब नंबर 2 पे चलते हैं कि नो मार्कर इज पेन। नो मार्कर इज पेन। अब जो हमारे पास, हम अपनी बेसिक डायग्राम पे आते हैं। नो मार्कर इज स्केल। अब मार्कर का स्केल के साथ कोई लिंक नहीं है,
इसका मतलब ये हुआ कि स्केल के इस दायरे के अंदर अंदर आने वाली किसी भी चीज़ के साथ मार्कर का कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये बेसिक वेन डायग्राम के अंदर ये मार्कर है, ये पेन्स हैं, इन दोनों के दरमियान बेसिक वेन डायग्राम में कोई भी इनमें कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसके मुताबिक तो ये प्रूव होता है नंबर 2। लेकिन अगर मार्कर्स को लेते हैं, मार्कर्स का चूंकि स्केल के साथ लिंक नहीं है और स्केल के अंदर आने वाली किसी भी चीज़ के साथ उसका लिंक नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि पॉसिबल वेन डायग्राम में भी ये प्रूव होती है। तो इस तरह से हमारी जो कंक्लूजन नंबर 2 है ये वैलिड है, इसको फॉलो किया जाएगा। तो इससे आपने देख लिया कि किस तरह से नो कंक्लूजन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखिए, सम ट्रीज आर पेपर्स, सम ट्रीज आर पेपर। अब दूसरा है सम पेपर्स आर पेन्स, सम पेपर्स आर पेन्स। देन ऑल पेन्स आर कार्स, all pens are cars। फिर all cars are trucks, all cars are trucks। then no truck is cycle, no truck is cycle। तो अब आप ये देखिए कि some trees are paper, some papers are pens, all pens are cars, all cars are trucks और no trucks आर साइकिल। एक चीज़ जो यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी वो ये है कि साइकिल ट्रक्स नहीं हो सकते। अगर साइकिल ट्रक्स नहीं हो सकते तो ट्रक्स के आने वाले जो दायरे के अंदर आने वाली तमाम चीज़ें हैं साइकिल, वो भी नहीं हो सकते। लेकिन इस ट्रक्स के दायरे के बाहर जो भी एलिमेंट्स है साइकिल्स, वो होने पे उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो चलिए अब नो कंक्लूजन्स को देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, नो साइकिल इज ट्री। ये साइकिल है, ये ट्री है। अब साइकिल जो है वो सिर्फ ट्रक्स नहीं हो सकते और ट्रक्स वाले दायरे के अंदर जो भी होगा वो नहीं हो सकते। लेकिन साइकिल, अगर सबसे पहले हम बेसिक वेन डायग्राम को देखते हैं। बेसिक वेन डायग्राम में साइकिल ये है, ट्री ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रूव की जाती है, दोनों में लिंकेज नहीं है और ये बात प्रूव होती है। लेकिन अगर पॉसिबल में लें तो साइकिल यहाँ पे है और ट्रीज यहाँ पे है। तो अब हमारे पास जो कंडीशन थी कि साइकिल ट्रक्स नहीं होने चाहिए, साइकिल ट्रक ना भी हो तो साइकिल को हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं और ये अभी भी ट्रक्स नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट अपनी जगह पे वैलिड है। और लेकिन हमने जब मूव करके यहां पे आई तो ये पॉसिबिलिटी बन गई कि जो साइकिल्स थे वो ट्री बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल वेन डायग्राम में ये रॉन्ग हो गया और अगर दोनों में से किसी एक में भी फॉल्स हो जाए तो हम उस कंक्लूजन को नहीं लेते। नंबर 2, दूसरी है नो साइकिल इज पेपर। ये साइकिल है, ये पेपर है। जिस तरह से अगर हमने नो साइकिल, साइकिल ये, पेपर ये, बेसिक वेन डायग्राम में ये प्रूव होती है। लेकिन पॉसिबल में क्या है कि साइकिल ट्रक्स नहीं हो सकते लेकिन साइकिल पेपर्स बन सकते हैं। इसको यहाँ पे अगर बना दिया जाए फिर भी आप देखें वो जो कंडीशन हम पे लागू थी कि ट्रक्स, साइकिल ट्रक्स नहीं होने चाहिए, तो वो नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि पॉसिबल में ये पॉसिबिलिटी है और ये हो गए। इसका तो सेकंड यहाँ पे फिर रॉन्ग हो गया, इसलिए हम सेकंड को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नंबर 3 पे चलते हैं। नो साइकिल इज कार। अब अगर हम इस चीज को लें, नो साइकिल इज कार, साइकिल ये, कार्स ही हैं, इन दोनों के दरमियान कोई लिंकेज नहीं है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी में तो ये, बेसिक में तो ये प्रूव होता है। लेकिन अब साइकिल ट्रक्स नहीं हो सकते तो ट्रक्स के अंदर आने वाले कोई भी एलिमेंट होगा वो साइकिल नहीं हो सकते। इसका मतलब पॉसिबल में भी ये वैलिड है। तो हम जो कंक्लूजन नंबर 3 है इसको फॉलो करेंगे। नंबर 4 पे देखते हैं, नो साइकिल इज पेन। अब साइकिल ये है, पेन ये है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई कनेक्शन नहीं है, तो बेसिक वेन डायग्राम में ये प्रूव होता है। और साइकिल चूंकि ट्रक्स नहीं हो सकते और पेन ट्रक्स के अंदर हैं, तो चूंकि साइकिल ट्रक्स नहीं हो सकते तो ट्रक्स के अंदर आने वाले कोई भी एलिमेंट साइकिल नहीं बन सकेंगे, इसलिए पेन्स भी साइकिल नहीं बनेंगे, ये भी प्रूव होता है। और इस तरह से हमारी जो नंबर 4 है कंक्लूजन, ये भी प्रूव होती है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले, ऑल केक्स आर स्वीट्स। ऑल केक्स
आर स्वीट्स। फिर है ऑल स्वीट्स आर गुड्स, ऑल स्वीट्स आर गुड्स। देन क्या कहते हैं, सम गुड्स आर बेस्ट, सम गुड्स आर बेस्ट, और नो गुड इज चॉकलेट, नो गुड इज चॉकलेट। ये हमारी डायग्राम प्रिपेयर हो गई। अब हम इसकी कंक्लूजन्स को देखते हैं। नो चॉकलेट इज बेस्ट, ये चॉकलेट है। अब यहां पे एक चीज देख लें सॉल्व करने से पहले, कंडीशंस को सबसे पहले समझा करें। कंडीशंस को समझा करें कि उसने जो कंडीशन अप्लाई की है वो है कि चॉकलेट गुड्स नहीं हो सकती। अगर चॉकलेट गुड्स नहीं हो सकती तो गुड्स के अंदर आने वाली कोई भी चीज चॉकलेट नहीं हो सकती, लेकिन गुड्स से बाहर बाहर कोई भी एलिमेंट हो चॉकलेट उसके साथ लिंक कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब सबसे पहले क्या है, नो चॉकलेट इज बेस्ट। सबसे पहले हम इसको बेसिक में देखते हैं। ये चॉकलेट है, ये बेस्ट है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान कोई लिंकेज नहीं है, तो ये हम यहाँ पे बेसिक के मुताबिक तो ये प्रूव होती है। अब पॉसिबिलिटी में देखते हैं। पॉसिबिलिटी में जब उसने कहा नो चॉकलेट इज बेस्ट, तो चॉकलेट को अगर यहां पे हम ड्रॉ कर दें, यहां पे, अब भी आप देख सकते हैं कि चॉकलेट और गुड का कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए पॉसिबिलिटी तो निकल आई, और ये पॉसिबिलिटी के रूल के मुताबिक ये रॉन्ग हुआ, इसलिए हम जो अपनी कंक्लूजन नंबर 1 है इसको फॉलो नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है, कंक्लूजन नंबर 2, नो चॉकलेट इज केक। ये चॉकलेट है और ये केक है। बेसिक वेन डायग्राम में इनके दरमियान कोई लिंक नहीं है, इसलिए ये प्रूव होता है। अब चॉकलेट पॉसिबिलिटी में देखते हैं, चॉकलेट गुड्स नहीं हो सकते, तो गुड्स के अंदर आने वाली कोई भी चीज जो है वो चॉकलेट के साथ लिंक नहीं बना सकती, इसलिए पॉसिबल में भी ये प्रूव होती है। तो हमारी जो कंक्लूजन नंबर 2 ये वैलिड है। अब हम कंक्लूजन नंबर 3 को देखते हैं, नो चॉकलेट इज गुड। अब ये चॉकलेट है और ये गुड है। हमारी स्टेटमेंट में उसने नंबर 4 स्टेटमेंट को देखें, नो गुड इज चॉकलेट, नो गुड इज चॉकलेट और नो चॉकलेट इज गुड, तो वो तो प्रूव कर रहा है उसमें स्टेटमेंट के मुताबिक ही प्रूव कर रहा है। तो बेसिक में भी उसने कोई लिंकेज नहीं और पॉसिबिलिटी में भी उसकी कोई नहीं बनेगी, इसलिए 3 को भी हम फॉलो करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 नो कंक्लूजन पे मबनी क्वेश्चन नंबर 3 को देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जी। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें देखते हैं कि सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, सम ब्लूज आर ग्रीन्स, सम ब्लू आर ग्रीन्स, some greens are pink, some greens are pink, all pinks are yellow, all pinks are yellow, no yellow is black, no yellow is black, some black are red, some black are red। अब ये हमारे पास जो डायग्राम बन गई। अब इसके मुताबिक हमने अपना कंक्लूजन को जज करना है। देखिए कंक्लूजन नंबर 1, अब सबसे पहले तो आप कंक्लूजन पे जाने से पहले कुछ जो कंडीशंस हैं उनको देख लें। पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन कि ब्लैक येलो नहीं है, इसका मतलब ब्लैक येलो के अंदर आने वाले जितना भी एलिमेंट्स होंगे वो नहीं होंगे, तो ब्लैक पिंक भी नहीं हो सकता और येलो नहीं हो सकता, नंबर 1। लेकिन ब्लैक के येलो नहीं है, तो ब्लैक येलो नहीं हो सकता, पिंक नहीं हो सकता, लेकिन ब्लैक ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। ये आपने पॉसिबिलिटी में ज़हन में रखना है। रेड के उसके रेड के ना होने पे कोई पाबंदी नहीं है, रेड येलो भी हो सकता है, रेड ग्रीन भी, ब्लू भी हो सकता है और रेड पिंक भी हो सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ ब्लैक के येलो होने पे पाबंदी लगाई है। बस इतनी बात ज़हन में रखनी है पॉसिबिलिटी में, और यही पूछेगा। नो, पहली कंक्लूजन क्या है जी, नो ब्लैक इज ग्रीन। नो, ये देखिए ये ब्लैक है, ये ग्रीन है। अब अगर इसको बेसिक वेन डायग्राम में देखें तो ये प्रूव होता है, ये प्रूव होता है। लेकिन पॉसिबिलिटी में देखें, ब्लैक को अगर इस जगह पे ड्रॉ कर दिया जाए, लेकिन ब्लैक को अगर इस जगह पे ड्रॉ कर दिया जाए, ये कॉमन हो गया,
और इधर फिर रेड भी आ जाएगा साथ में। अभी भी आप देख सकते हैं ब्लैक और ग्रीन येलो के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल में ये गलत हो गया। तो अगर एक भी डायग्राम में ये रॉन्ग हो जाए तो वो वाली जो कंक्लूजन होती है वो रॉन्ग होती है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नंबर 2, नो ब्लैक इज ब्लू। अब ये ब्लू है, ये ब्लैक है। अगर बेसिक वेन डायग्राम में देखें तो ये प्रूव होती है, लेकिन अगर ब्लैक को अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाए फिर भी ब्लैक का येलो के साथ ताल्लुक नहीं रहेगा, लेकिन वो ब्लू के साथ ताल्लुक बना के ये फिर यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो नंबर 2 को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नंबर 3 में क्या है, नो ब्लैक इज पिंक। ये ब्लैक है, ये पिंक है। अब ये दोनों में कनेक्शन नहीं है तो बेसिक में ये प्रूव होता है, लेकिन अगर ब्लैक और पिंक, क्योंकि ब्लैक येलो नहीं हो सकता, ये तो वेरी फर्स्ट जो कंडीशन थी। अब येलो के अंदर अंदर इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी होगा वो ब्लैक नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉसिबल में भी ये प्रूव होता है, तो इसलिए नंबर 3 को हम वैलिड लेंगे। नंबर 4 में क्या कह रहा है, नो रेड इज पिंक। अब रेड और पिंक ये आ गया, रेड और पिंक ये आ गया, इनके दरमियान बेसिक में अगर देखा जाए तो कोई ताल्लुक नहीं, बेसिक में देखा जाए तो कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी निकाली जाए तो रेड को अगर हम यहां ड्रॉ कर दें पिंक के साथ इस तरह से, ये रेड हो जाएगा और ये ब्लैक हो जाएगा। अभी भी आप देखें इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं, तो ये प्रूव होता है। चूंकि बेसिक में ये रॉन्ग है लेकिन पॉसिबिलिटी में ये प्रूव होती है, एक साइड पे भी गलत हो गई तो हम इसको रॉन्ग कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से नंबर 4 को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नंबर 5 में क्या है, नो रेड इज येलो। नो रेड इज येलो। अब येलो के ना होने तक का ताल्लुक सिर्फ ब्लैक की हद तक है, और ब्लैक येलो का जो ब्लैक के साथ ये वाला कॉमन रेड के साथ और ब्लैक का रेड के साथ जितना ये वाला एरिया है इसकी हद तक ताल्लुक है, लेकिन ये वाला जो एरिया जो मैं ब्लू करने जा रहा हूं रेड का, इसका येलो बनने पे कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर देखें वैसे तो अगर बेसिक के मुताबिक रेड और येलो दोनों का कनेक्शन नहीं है तो बेसिक वेन डायग्राम के मुताबिक तो ये रॉन्ग हो गई, लेकिन अब चूंकि रेड जो है यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी के मुताबिक इसके साथ लिंक बना सकता है, यहाँ पे वो प्रूव होता है, इसलिए दोनों में से एक जगह पे भी यहाँ पे अगर हो जाए तो वो गलत हो जाए तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए जो हमारी डायग्राम नंबर कंक्लूजन नंबर 5 है वो भी वैलिड नहीं होगी। अब हम क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सम पेपर्स आर स्विच। Some papers are switch. Some switches are books. Some switches are books. All books are notes. All books are notes. No, all notes are pens. All notes are pens. All notes are pens. Some pens are scales. Some pens are scales. Some pens are scales. यानी अब हम चलते हैं अपनी कंक्लूजन को। अब इसमें अगर आप एक चीज नोट करें तो नो पेपर इज स्केल, नो पेपर इज स्केल, पेपर और स्केल्स। अब यहां पे एक चीज नोट करें, ऑल द एलिमेंट्स आर इन अ सिंगल पैरामीटर, इसलिए अगर ऑल द एलिमेंट्स आर इन अ सिंगल पैरामीटर आए तो वो हमेशा नो कंक्लूजन को रॉन्ग करता है, नंबर 1। नंबर 2, नो स्विच इज स्केल, ये स्विच है और ये स्केल है, ये भी सिंगल पैरामीटर में है, इसलिए इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, शॉर्टकट के ज़रिए ये रॉन्ग होगा। और तीसरे में क्या कह रहा है, नो पेपर इज़ पेन, नो पेपर और ये पेन है, ये भी आपके सिंगल पैरामीटर में है, इसलिए इसको भी हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे।
तो आपने देखा कि ये एक मैंने शॉर्टकट, पांचवा क्वेश्चन हमारा वो शॉर्टकट वाला था कि जिसमें तमाम की तमाम जो कंक्लूजन्स थी वो सिंगल पैरामीटर के अंदर आ रही थी, और सिंगल पैरामीटर्स पे अगर आ जाएं ऑल द एलिमेंट्स तो फिर उसे हम बेसिक या पॉसिबल वैन डायग्राम पे जज नहीं करते, उसको डायरेक्ट मेथड से ही आप शॉर्टकट के थ्रू आप करते हैं, तो इसके थ्रू एक हमारा क्वेश्चन मज़ीद ईजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज हमने सिर्फ नो कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस किए जिसमें कंक्लूजन जो थी वो नो पे मबनी थी, और वो हमने जज की, जिसमें आपने देखा कि उसको दो मेथड थे। एक उसको आपने बेसिक वैन डायग्राम के मुताबिक जज करना, उसमें भी उसको प्रूव होना चाहिए, उसको पॉसिबल वैन डायग्राम में भी उसको ट्रू होना चाहिए, तब नो वाली कंक्लूजन ट्रू होती है। अगर पॉसिबल या बेसिक में से किसी एक में भी वो फॉल्स हो जाए तो हम उसको ट्रू नहीं मानते, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरा आपको बताया कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स आर इन अ सिंगल पैरामीटर, तो वो ऑलरेडी शॉर्टकट के थ्रू हम उस नो वाली कंक्लूजन को रॉन्ग कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा आज का लेसन था जिसमें हमने नो कंक्लूजन को देखा। अब इसी सीरीज़ की फर्दर लेसन्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा ताकि उसका आसान आंसर किया जा सके। थैंक यू जी।